हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। वही डेली क्विज जिसके क्वेश्चंस आपको वेबसाइट के ऊपर डेली अपलोड कर लिए जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, और आपको क्वेश्चंस का एक बार आप ज़रूर से प्रैक्टिस किया कीजिए। पहले एक बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आप जो डिस्कशन वीडियो है उसको देखिए। इसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में स्टूडेंट्स इनको रेगुलर वे में, जो क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको रेगुलर वे में आप इनको कम्प्लीटली रिवाइज भी कीजिए स्टूडेंट्स। कि आप देखिए कि हमने ये जो क्विज है वो 23 जून को स्टार्ट किया था, तो आज से 3 मंथ हो चुके हैं। 3 मंथ हम कंटिन्यू रेगुलरली क्विज है वो आपके लिए डेली इवनिंग के अंदर अपलोड कर रहे हैं, इसका जो डिस्कशन वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 3 महीने के अंदर जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक रहे होंगे, कुछ ना कुछ स्टैटिक का पार्ट भी रहा होगा। तो डेली आपको डिस्कशन वीडियो के थ्रू कोई जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। आप इनको अगर कंटिन्यू इनको रिवाइज करो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, काफ़ी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट है वो आपको शो होगा आपकी परफॉर्मेंस में। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप डेली रिवाइज करोगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। देखो, 3 मंथ्स हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक्सेप्शन है इसके अंदर, संडे के दिन जो क्विज है वो अपलोड नहीं होती है। संडे के अलावा आप देखिए कि कंटिन्यू डेली आपको शाम को जो क्विज है इवनिंग में अपलोड कर दी जाती है। तो आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आईबीएसए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एसोसिएटेड विद द आईबीएसए ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टूडेंट्स 3 जो कंट्री हैं उनका एक ग्रुप है। अगर हम बात करें, ब्राज़ील है इसके अंदर में, इंडिया है इसके अंदर में, और साउथ अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आईबीएसए की, तो स्टूडेंट 2003 में जैसे ही ब्रासीलिया डिक्लेरेशन है उसका अडोप्शन हुआ। ये ब्रासीलिया डिक्लेरेशन आईबीएससी से रिलेटेड है, ये वो रोड सेफ्टी वाला नहीं है। उसको वो डिफरेंट डिक्लेरेशन है। एक प्लेस से अलग अलग तरीके के डिक्लेरेशन निकलते हैं स्टूडेंट्स। वो रोड सेफ्टी वाला जो डिक्लेरेशन है वो डिफरेंट है। तो 2003 के अंदर में ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के अडोप्शन के साथ में आईबीएसए है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आईबीएसए के द्वारा, आईबीएसए का एक फ़ंड भी होता है जिसको यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन जो ऑफिस है वो इसके आईबीएसए के फ़ंड को मैनेज किया जाता है। इंडिया अभी रिसेंटली नेक्स्ट ईयर के अंदर, जब इंडिया के अंदर G20 की जब समिट होगी, जो G20 एक फोरम है कंट्रीज़ का, और स्पेशल 2008 के बाद में इस वैसे ऑर्गेनाइजेशन तो 97 से चल रहा है, 97-98 से, पर 2008 में जब फाइनेंशियल रिसेशन आया तो उस समय में उस स्लो डाउन के बाद से जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो इसके अंदर जाने लगे G20 के अंदर में। आपको पता है कि G20 के अंदर एक शेरपा भी होते हैं जो हर कंट्री की मीटिंग होने से पहले जो भी उनके डील्स होते हैं उनको अरेंज करते हैं। प्रेजेंट समय में इंडिया के जो शेरपा हैं वो कौन हैं G20 के अंदर में, इसके बारे में आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारे जो एक्स रेलवे मिनिस्टर रहे थे सुरेश प्रभु सर जो थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था उस समय में जब वो रेलवे के मिनिस्टर थे। पर उनका एक अगर हम बोलें कि जो बैड लक था कि उस समय में उन्होंने बहुत सारा जो क्लीननेस है वो करने की कोशिश की इंडियन रेलवे सिस्टम के अंदर में, बट उसी समय में बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो होने स्टार्ट हो गई थी ट्रेन्स के अंदर में, और बहुत सारे जो कैजुअलिटीज़ हैं इस तरीके से आने लगी तो उनको रिजाइन करना पड़ा। तो रेलवे मिनिस्टर रहे थे सुरेश प्रभु ने काफ़ी अच्छा वर्क भी किया था स्टूडेंट्स, अगर आप उस समय में न्यूज़ फॉलो किया करते होगे तो उससे पहले हमारे शेरपा थे सुरेश प्रभु वहाँ पे G20 के अंदर इंडिया के। प्रेजेंट समय में जो शेरपा हैं वो कौन है, ये जुलाई के अंदर, जून एंड जुलाई के अंदर ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था। तो जब G20 की मीटिंग है उसकी यहाँ पे इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो उसी मीटिंग के दौरान में जो आईबीएसए है उसकी भी मीटिंग होगी यहाँ पे इंडिया के अंदर में। क्योंकि आप देखिए कि ये सभी कंट्रीज़ आईबीएसए का भी पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों कंट्री जो ब्रिक्स ग्रुप है उसका भी पार्ट है।
तो जब उसकी मीटिंग होगी उसी समय में IBSA की भी एक साइड लाइन में एक मीटिंग होगी और जिसको होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे सी आंसर होगा, 1, 2 एंड 4। ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये सेकंड लार्जेस्ट वाटर बॉडी है दिल्ली की NCR रीजन के अंदर में, आफ्टर द यमुना के बाद में। द लेक इज लार्जली फिल्ड विद द स्वेज फ्रॉम द गुरुग्राम। जो गुड़गांव नाम है, पहले गुड़गांव बोला करते थे, गुरुग्राम है। प्रेजेंट समय में हमारा कॉरपोरेट सेक्टर्स के जो बहुत सारे ऑफिसेज हैं दिल्ली NCR के यहीं पे हैं। तो गुरुग्राम का जो सीवेज है वो इसके लेक के अंदर होता है। द सेंटर नोटिफाई किया है इसको ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड के रूप में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको दिल्ली का लोकेशन पता होगा, वैसे आप अगर अब दिल्ली से बाहर के हों तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा इतना। ये बेसिकली आप देखिए कि जो दिल्ली का जो लोकेशन है उसमें आपको पता होगा कि नजफगढ़ नाम का एक एरिया है दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर जो लेक है, एक नदी है, अगर हम बात करें, एक नदी है उसका नाम है साहिबी। साहिबी रिवर बेसिकली राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से निकलने के बाद में ये यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल करते हुए हरियाणा में जाती है और फिर दिल्ली तक ये रिवर जाती है। दिल्ली के अंदर यहाँ पे नजफगढ़ का जो एरिया है वहाँ तक ये रिवर जाती है। तो साहिबी नदी के ऊपर ही ये लेक बनी हुई थी, नजफगढ़ लेक। पहले इसको नजफगढ़ नाला बोला करते थे। नजफगढ़ का जो नाला था वो इस नजफगढ़ नाला नाम से प्रोनाउंस किया करते थे। तो नजफगढ़ जो लेक है उसको अभी हरियाणा गवर्नमेंट और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उन दोनों के द्वारा इसको रिनोवेट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली यहाँ पे नजफगढ़ को एक ट्रांस बाउंड्री एरिया में आता है, दोनों स्टेट्स के पास है। दिल्ली स्टेट तो नहीं है बट वहाँ पे गवर्नमेंट तो है। तो यहाँ पे यूटी के पास जो आता है, तो बेसिकली दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। दमदमा जो लेक है वो दिल्ली के पास ही है स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा। दमदमा, सूरज कुंड है वहाँ, तो सूरज कुंड का एक हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो मेला भी एक भरता है, ये फरवरी के समय में होता है। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वहाँ पे काफ़ी अच्छा वो फीस्ट एंड फेस्टिवल है। इसके अलावा जो भलसवा हॉर्स शो लेक है वो बेसिकली यहाँ पे दिल्ली के दूसरे एरिया के अंदर गिरती है। यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा का रीजन नहीं है उस साइड में। अगर हम बात करें गुरुग्राम बेसिकली उस साइड नहीं गिरता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एक रूलर से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा रूलर है, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि ये टर्किश स्लेव थे और ये जो हायर रैंक पे राइज होते हैं, जो शहाबुद्दीन मोहम्मद हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद कौन थे स्टूडेंट? जो मोहम्मद गोरी थे उन्हीं का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद था। तो आप देखिए कि फर्स्ट आंसर तो यहाँ पे वैसे ही इनकरेक्ट हो गया कि मोहम्मद गोरी का ही नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद, तो मोहम्मद गोरी तो आंसर नहीं होगा। इन्हीं की आर्मी में ये टर्किश स्टेट के रूप में, टर्किश स्लेव के रूप में इमर्ज होते हैं, अच्छी रैंक पे पहुंचते हैं। बदायूं कहाँ पे है स्टूडेंट? जो प्रेजेंट समय में उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर में वेस्टर्न यूपी को जैसे ही आप क्रॉस करते हो उसके बाद में बदायूं नाम का एरिया आता है। तो बदायूं है, फ़र्रुखाबाद है। इस एरिया को इन्होंने कनकर किया था, रिकनकर किया था। इसके अलावा इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो जितने भी स्टेटमेंट बताए गए हैं, अगर हम बात करें जो पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप देखिए कि जो बहराम है उनका तो बाद में समय आता है। बलबन सबसे लास्ट रूलर होते हैं स्लेव डायनेस्टी के। ये जो आंसर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का आंसर है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद में आप देखिए यहाँ पे इंडिया के अंदर 1191 और 92 के अंदर युद्ध होते हैं। बैटल ऑफ तराइन के अंदर में यहाँ पे पहले में मोहम्मद गोरी डिफीट होते हैं, सेकंड के अंदर पृथ्वीराज चौहान को वो डिफीट कर देते हैं इंडिया के अंदर में। पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के बाद में मोहम्मद गोरी बेसिकली सेंट्रल एशिया से बिलोंग किया करते थे, तो वहाँ पे उनके जो सेंट्रल एशिया के इश्यूज़ की वजह से उनको बार बार जाना पड़ता था। तो यहाँ पे उस समय तक कोई रूलर नहीं था। पर क्या हुआ कि 1206 के समय में जब वो वापस जा रहे थे, वहाँ पे सेंट्रल एशिया में जा रहे थे या कहीं भी जा रहे थे, तो धमियक नाम की एक जगह है पंजाब के अंदर में, वहाँ पे इनको खोकर नाम की जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा इनको मार दिया जाता है।
धमियक के पास इनको मार दिया जाता है। तो इनके जो मोहम्मद गोरी हैं उनका कोई भी यहाँ पे संतान नहीं थी, कोई भी वारिस नहीं था। इसकी वजह से इनके बहुत सारे स्लेव हुआ करते थे। तो इन्हीं के एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक एबल रूलर भी थे। उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे जब मोहम्मद गोरी सेंट्रल एशिया में चले जाया करते थे, अपने जो उनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे जो रूल किया करते थे, रूल को जो एडमिनिस्ट किया करते थे, वो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे फिर वो शासन में आते हैं 1206 से लेकर 1210 तक 4 साल का उनका रूल होता है। इसी समय में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार है उसका निर्माण किया गया, उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया उसका कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कुतुब मीनार का जो नेम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नेम के ऊपर नहीं है। जो यहाँ पे एक मुस्लिम सेंट हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे जो कुतुब मीनार है उसका नाम रखा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में जो इल्तुतमिश हैं उनके द्वारा उस कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज़ किया गया। रजिया सुल्तान आती हैं उसके बाद में। तो स्लेव डायनेस्टी के अगर हम बात करें, जो स्लेव्स थे जिसको ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है, उसी के रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता है स्टूडेंट्स। लाख बख्श इनको इसे इनकी जो जीनियरसिटी थी, ये थोड़े जो दयालु हुआ करते थे, उन्हीं को देखते हुए इनको लाख बख्श का जो नाम है वो दिया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो मुस्लिम रूल का इंडिया के अंदर जो स्टार्ट हुआ, रूलिंग था जो दिल्ली सल्तनत का, तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। मोहम्मद गोरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक से यहाँ स्टार्ट होता है। फर्स्ट रियल फाउंडर इनको माना जाता है। स्टूडेंट्स, जो मोहम्मद गोरी के बाद में जो दिल्ली सल्तनत आई, तो दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स का अगर आपको नेम याद करना है तो यहाँ पे एक निमोनिक है AIR बॉम्बे। AIR बॉम्बे क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ए से ऐबक, आई से इल्तुतमिश। यहाँ पे इल्तुतमिश इनके दामाद होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन होते हैं वो इतने एबल नहीं होते हैं। उसके बाद में यहाँ इल्तुतमिश पावर के ऊपर आएंगे। इल्तुतमिश के बाद में उनकी बेटी होती हैं रजिया सुल्तान। तो ये पहली महिला शासक थी जिन्होंने रूल किया दिल्ली सल्तनत के अंदर में। इंडिया में तो उससे पहले भी रूल किया गया है स्टूडेंट्स। हमको पता है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय में हमको पता लगता है कि अमोघ वर्ष की जो बेटी थी उनके द्वारा एक एरिया के अंदर रूल किया गया था। तो उससे पहले भी रूल किया गया है इंडिया में। तो उसके बाद में रजिया सुल्तान आती हैं। उसके बाद में इतने फेमस रूलर्स नहीं होते हैं। और अंतिम फेज में यहाँ पे आते हैं बलबन। तो स्टूडेंट्स, ये याद करने का तरीका है AIR बॉम्बे। अगर आपको याद नहीं है या हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे। इनके बाद में स्लेव डायनेस्टी के 4 रूलर हैं। इनके बाद में नई डायनेस्टी आती है। नई डायनेस्टी थी वो खिलजी थे, जिसके अंदर आपको हम जब मेडिवल हिस्ट्री को जब अच्छे से रीड करेंगे तो उस समय में आपको इन चैप्टर्स को रीड करेंगे। कुछ चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं सतीश चंद्रा बुक के अंडर में, उसके अपलोड भी किए गए हैं उस चैप्टर्स को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया है। उन्हीं को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पुनीत सागर अभियान से रिलेटेड है कि पुनीत सागर अभियान जो है वो बेसिकली उसका जो मेन पर्पज़ है वो क्यों लॉन्च किया गया। पुनीत सागर अभियान का जो मेन पर्पज़ है, यहाँ पे यूनिवर्सल गोल है कि क्लीन वाटर करनी है, वाटर बॉडीज़ को यहाँ पे क्लीन करना है, ये इसका मेन टारगेट है। स्टूडेंट्स, जो NCC है, NCC हुआ करते हैं, उसके जो कैडेट्स हैं, इसके अलावा UNEP के लोगों के द्वारा मिलके इसको यहाँ पे पुनीत सागर अभियान है उसको चलाया गया है। पुनीत सागर अभियान के अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पे क्लीन किया जाएगा। स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से चल रहा है ये वाटर बॉडीज़ के, जहाँ भी प्लास्टिक वेस्ट है उनको वहाँ से रिमूव किया जाएगा। जो भी वहाँ पे वेस्ट है उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, एक इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में है, ADB के बारे में है स्टूडेंट्स। तो इसमें पूछा गया है कि 1966 में ये इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ADB का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला के अंदर लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये 3 बैंक हैं इंपॉर्टेंट एशिया से रिलेटेड। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में आया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला के अंदर है, फिलीपाइंस में। दूसरा है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है।
एक तीसरा बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है स्टूडेंट्स? ब्रिक्स, जो ब्रिक्स के 5 कंट्री हैं उन्होंने मिलकर अपना एक बैंक बनाया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संगाई के अंदर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप AIIB और NDB के हेडक्वार्टर से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको याद करने का एक तरीका है कि A से जो स्टार्ट हो रहा है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जस्ट नेक्स्ट वर्ड जो है B उसी के साथ में है। तो AIIB जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB जो है उसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे आपको संगाई के अंदर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने बैंक्स के बारे में देखा। मनीला के अंदर हेडक्वार्टर है ADB का, 1966 में आया था। उस समय में वर्ल्ड बैंक के अंदर जो वेस्टर्न पावर का डोमिनेशन होने की वजह से ये लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स ADB में ऐसा नहीं है कि सभी एशियन कंट्रीज ही इसके मेंबर हैं, एशिया के बाहर के कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। हमने यहाँ पे पुनीत सागर अभियान के बारे में देखा, वाटर बॉडीज जो लेक हैं, ओशियन हैं, इन सबको क्लीन करने से रिलेटेड है। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा, नजफगढ़ लेक के बारे में देखा, और इसके अलावा हमने IBSA जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखा कि कौन कौन से कंट्री हैं वो उससे एसोसिएटेड हैं। तो स्टूडेंट जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको नोट डाउन ज़रूर करना, इसको वो कम्प्लीटली रिवाइज करते रहिए इन क्विज को आप। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।